हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया। और कुछ इसी तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये एक सैड रियलिटी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी सबसे बड़ा मीम मटेरियल बन चुका है ना। अब कहीं भी जाओ मैनचेस्टर यूनाइटेड को लोग इतने सारे मीम्स बन रहे हैं, जैसे कि ज्यादा लंबा नहीं खींचना है आज के वीडियो को, क्योंकि ऑलरेडी हम सबको मालूम है कि शायद ये अच्छा हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कि वो लोग यूरोप से बाहर हैं और ज्यादा बड़े ह्यूमिलिएशंस नहीं होंगे। यूरोपा लीग ना होने का एक फायदा हो सकता है कि आपको प्रीमियर लीग में पूरा फोकस होगा। वीकली आपको एक ही मैच खेलना है। अभी आप अब ये एक्सक्यूज भी नहीं कर सकते हो कि ज्यादा मैचेस खेल रहे हैं टीम्स प्लेयर्स। सो अब मुझे ये देखना है कि एरिक टेन हैग और क्या एक्सक्यूज देते हैं, क्योंकि एरिक टेन हैग ने कल आफ्टर द डिफीट इस परफॉर्मेंस को अच्छा परफॉर्मेंस बताया। हाँ, आप शायद मीडिया के सामने आपके प्लेयर्स को और कुछ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ड्रेसिंग रूम का जो अभी सिचुएशन चल रहा है आप उसको और खराब नहीं करना चाहते हो। बट ये परफॉर्मेंस को अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस बोलते हो और आप बोलते हो कि आज का परफॉर्मेंस अच्छा था फिर भी हम हार गए, देन देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद एरिक टेन हैग आल्सो। आपको बोलना था ये परफॉर्मेंस कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक वैसे भी हम सपोर्टर्स का एक्सपेक्टेशन लेवल तो बहुत नीचे आ चुका है। अभी भी हम अब ऐसा सिचुएशन बन चुका है कि हम लोग अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड कोई मैच 1-0 से हारे तो फिर हम लोग उसको अच्छा परफॉर्मेंस पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग के साथ 3-0 4-0 या फिर 3-1 4-2 ऐसे हारना हम लोग के साथ, और माइनस गोल रेशियो मेंटेन करना, ये हम लोग के साथ हम लोग के ब्लड में घुसता जा रहा है। अभी ये काइंड ऑफ कल्चर बनता जा रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर्स का। मैं ये बहुत दिनों से देख रहा हूं, खास करके लास्ट 3-4 साल। अगर हम लोग छोटे मार्जिन से हारते हैं तो ये बोला जाता है कि वी प्लेड वेल या फिर उतना खराब नहीं खेले। ये एक्सपेक्टेशन लेवल बन चुका है अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर्स का। ऑल्दो मैं उनमें से नहीं हूं जो खराब परफॉर्मेंस, मैं पहले दिन से बोला यूनाइटेड ने इस सीजन अगर सबसे बढ़िया फुटबॉल खेला है वो था बायर्न म्यूनिख के खिलाफ फर्स्ट लेग में फर्स्ट 27 मिनट्स। वो था यूनाइटेड का सबसे बढ़िया फर्स्ट हाफ, सबसे बढ़िया प्ले अभी तक इस सीजन में। बहुत कोई बोल रहे हैं कि एवर्टन वाला मैच, इवन एरिक टेन हैग ने भी बोला है कि वी प्लेड ब्रिलियंटली अगेंस्ट एवर्टन। फर्स्ट गोल होने के बाद एवर्टन 4 गोल मार सकते थे, वो खराब फिनिशिंग के कारण वो मैच हार गए। आई डोंट नो अब एनफील्ड में क्या होगा। एनफील्ड अब, लेकिन मुझे ये कहीं ना कहीं ये वाइब आ रहा है अगर एनफील्ड में लास्ट सीजन जैसा कुछ हो जाए तो आई थिंक एरिक टेन हैग को बोर्ड और रख नहीं पाएंगे। ऑलरेडी क्राउड जो है, ऑलरेडी सपोर्टर्स जो है वो एरिक टेन हैग के पीछे से हट रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि देखिए आई एम ऑल्सो, मुझे भी ये लगता है कि अभी अगर आप मैनेजर सैक करते हो तो खराब होगा। जैसे मैंने ओले गुनार सोल्स्कर के टाइम पे भी बोला था कि अभी नहीं, पूरा सीजन उनको रखो। इस बार भी मैं बोलता हूं ये रखना चाहिए, बट ये होगा नहीं, क्योंकि सैक होने का काम खुद ब खुद एरिक टेन हैग ही कर रहे हैं। लास्ट ये आई थिंक 7th मैच है जहां पे मैकटोमिने फुल 90 मिनट खेल रहे हैं। मैकटोमिने को लेके आप एक होल्डिंग मिडफील्डर लेके 2 नंबर 8 मिला के आप बार बार टीम कॉम्बिनेशन खड़ा कर रहे हो और आप देख रहे हो नहीं हो रहा है। क्योंकि मैकटोमिने के साथ अगर टैक्टिक्स यही बनाया जाए तो वहां पे एक ही चीज बोला जा रहा है कि आप बॉक्स के अंदर चढ़ते रहो क्योंकि आपको गोल स्कोर करना है। बट एक मिडफील्डर का और भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, बहुत तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। और कल जो गोल यूनाइटेड ने कंसीड किया उसके पहले जब बॉल 2 बार ड्रॉप खा रहा था तो मैकटोमिने खड़ा होकर देख रहा था, उसने ना एक कोशिश भी नहीं किया चैलेंज करने का। सो ये रियलिटी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कमबैक यूरोपा, अभी यूरोप में से कोई फुटबॉल नहीं है, कोई यूरोपियन टूर्नामेंट में हम लोग नहीं है, सो
प्रीमियर लीग में हम लोग कमबैक कर जाएंगे, हाँ कर जाएंगे, बट आपको चेंजेस लाने हैं। आप किसी तरीके से मैकटोमिने से हर मैच नहीं खिला सकते हो। आप उसको सब्स्टिट्यूट ला सकते हो जब टीम क्राइसिस में है, गोल चाहिए, बॉक्स में एक एक्स्ट्रा सेकंड स्ट्राइकर, इस हिसाब से आप उसको उतार सकते हो। लेकिन एज ए होल्डिंग मिडफील्डर या फिर एज ए बॉल प्रोग्रेसिंग मिडफील्डर, आई डोंट नो एरिक टेन हाग क्यों ऐसा कर रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि कल का मैच अच्छा मैच था। सिंपल ये सब सुनने के बाद अब तो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, क्योंकि फ्रस्ट्रेट क्यों ना हूं, क्योंकि मैं तो उस टाइम से देख रहा हूं ना, सपोर्ट कर रहा हूं यूनाइटेड को, जब यूनाइटेड जीतती थी सक्सेस, और यूनाइटेड एक ब्रैकेट में आते थे। अब क्या किया जाए, चलिए जो हो रहा है सो हो रहा है, क्योंकि ये सब देखना और आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करना यही है हम लोग के हाथ में, और इसके अलावा कुछ है नहीं। बट आज चैंपियंस लीग का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, जहां पे डॉर्टमुंड, PSG, AC मिलान और न्यूकासल, इन चारों में से कोई भी क्लब क्वालिफाई कर जाएगा, कोई भी दोनों क्लब क्वालिफाई कर जाएगा। आई थिंक डॉर्टमुंड तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे, कर चुके हैं शायद। PSG, न्यूकासल, AC मिलान, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये। बट मैं उसको लेकर भी बॉदर्ड हूं नहीं उतना, क्योंकि आई एम वेरी मच बॉदर्ड कि लास्ट नेक्स्ट वीकेंड, मतलब ये जो वीकेंड आ रहा है, एनफील्ड में क्या होगा यार। कल एरिक टेन हाग ने और एक बात बोला आफ्टर द मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियंस लीग से बाहर हो चुके हैं बिकॉज कुछ इंडिविजुअल एरर्स थे और इंजरी एक बड़ा रीजन था, और जिसके साथ मैं एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि आई थिंक दिस रिजल्ट इज सिंपली बिकॉज ऑफ मिस एंड वेरी बैड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो किया। अगर आपको उनाना को लाना था, आप चाहते हो कि उनाना जिस तरीके का फुटबॉल खेलते हैं वो खेलना चाहते थे आप, वो आप नहीं खेल पाए। क्यों? क्योंकि लिजांड्रो मार्टिनेज और आपके सेंटर बैक्स इंजर्ड थे। उनाना को जाना पड़ा लॉन्ग बॉल, जो कि, और उनका रेशियो जो है, जो स्टैट है, वो लास्ट सीजन जितना डेविड डिगिया ने किया था सेम है। तो फिर उनाना को लाके आपका फायदा कुछ नहीं हुआ। मेसन माउंट का रिक्रूटमेंट क्यों हुआ ये किसी को मालूम नहीं है। सोफियान अमराबात, लेकिन जो प्लेयर्स चैंपियंस हैं, ऑलरेडी प्रूवन विनर्स हैं, उनके साथ ही आपका कुछ ना कुछ झमेला बन चुका है। कैशमीरो को एक मैच में आप हाफ टाइम पे बैठा देते हो, और आप आफ्टर द मैच जब आपको रीजन पूछा जाता है, आप वहां पे जाके बोलते हो कि ये डिसीजन इसलिए था बिकॉज आई वॉन्ट माई टीम टू प्ले मोर फुटबॉल। दिस इज काइंड ऑफ अ डिसरेस्पेक्ट टू अ प्लेयर लाइक कैशमीरो। अगर वही है, अगर आपका टीम फुटबॉल ज्यादा अच्छा खेलना चाहता है, तो मैकटोमिने आपके फर्स्ट 11 के अगल बगल में भी नहीं होना चाहिए, कोबी माइनो होना चाहिए। बट यार अब ये मुझे लग रहा है कि एनफील्ड एरिक टेन हाग का ये जो फ्यूचर है वो डिसाइड करते हैं। इसके पहले जोसे मोरिनो का कर चुका है एनफील्ड डिसाइड, ओले गुनार सोल्सकर का भी ऑलमोस्ट एनफील्ड नहीं किया था, तो आई डोंट नो क्या होगा। बट एरिक टेन हाग को अपना ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर आना है, उनको अपने ये बायसनेस से बाहर आना है। अदरवाइज ये सीजन यूनाइटेड के लिए ऑलरेडी डिजास्टर हो चुका है। कहां जाके खत्म होगा आई डोंट नो। चलिए गाइस, मिलते हैं आज, देखिए चैंपियंस लीग में क्या क्या होता है, उसके बाद मिलते हैं चैंपियंस लीग के बारे में वीडियो लेके। तो तब तक के लिए बाय।